दसम स्कंद अथ चतुर्विंशो अध्याय इंद्र यज्ञ निवारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे यह अवश्य बतलाइए। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु और न उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं। परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं करनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझ बूझकर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं, वह सुहृदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है, मैं यह सब जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप है। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है, वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती है। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है, उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे व्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए, तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती।